नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस विषय की चर्चा करने वाले हैं वो विषय है गुजरात में आतंकवादियों से बरामद दुनिया का सबसे खतरनाक जहर। तो देखेंगे कि आखिर ये न्यूज क्यों चर्चा में है। इसके अलावा ये भी देखेंगे कि इससे जुड़े हुए जो भी अहम पहलू हैं, इस पूरे घटनाक्रम से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण बिंदु होंगे उन पर हम बात करेंगे। देखेंगे घटना का पूरा जो विवरण है कि आखिर किस कारण से ये जो दुनिया का सबसे खतरनाक जहर है ये चर्चा में है, इसका पूरा जो फॉर्मेशन है, रासायनिक जो समीकरण है वो क्या है, और देखेंगे कि इस पूरे घटनाक्रम में ये कैसे पकड़ा गया। ऐसे बहुत सारे विषय हैं जिन पर संक्षिप्त रूप से हम बात करने वाले। चलिए देख लेते हैं। गुजरात में जो आतंकवादी हैं उन्हीं से ये बरामद किया गया है सबसे खतरनाक दुनिया का जो जहर है ये। अब देखिए, ये भी कहा जा रहा है कि जिस जहर से डोनाल्ड ट्रंप को मारने की हुई थी साजिश, उसी से मिलता जुलता, या कह सकते हैं कि उसी से मिलता जुलता हुआ जो एक केमिकल इक्वेशन है वो इस जहर का है। और गुजरात जो एटीएस की टीम है उसी ने इस जहर का जो खुलासा है वो किया है। तो इसके बारे में डिटेल से देखेंगे कि आखिर ये कितना खतरनाक है। लेकिन चर्चा में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। सूचना क्या है, तो चिल्ड्रंस डे के अवसर पे देखें तो आईएसजीएस जो फाउंडेशन बैच है पीटी और मेंस का, और इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम के जो कोर्स है इनमें एडमिशन ओपन है। हिंदी माध्यम की बात करें तो इसके लिए जो भी निर्धारित फी है 1,10,000, वो डिस्काउंट के बाद आपको इस ऑफर के तहत केवल 50,000 में दी जा रही है। इसके अलावा देखिए, इंग्लिश मीडियम का जो कोर्स है उसमें भी एडमिशन ओपन है, और इस कोर्स की जो फ़ी है वो 1 लाख है। लेकिन डिस्काउंट के बाद ये जो फ़ी है इस चिल्ड्रंस डे के अवसर पे जो ऑफ़र संचालित किया जा रहा है उसके तहत केवल 25,000 है। लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये जो ऑफ़र है ये कब तक वैलिड है, तो ये 14 नवंबर 2025 तक वैलिड है। इसके अलावा भी अगर कोई जानकारी चाहते हैं तो नीचे दिए गए जो नंबर हैं आप देख सकते हैं, 9555124124 पे कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या फिर संस्कृति आईएएस की जो वेबसाइट है sanskrithiis.com, यहाँ विजिट करके भी संबंधित जो जानकारी है वो आप प्राप्त कर सकते हैं। अब इस पूरे घटनाक्रम के संदर्भ में जो भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन पर थोड़ा सा हम बात करेंगे। जैसे देखिए, जो यहाँ पर हम बात करें जो गुजरात की जो एटीएस टीम है, इसी एटीएस टीम ने हैदराबाद के एक डॉक्टर समेत जो 3 संदिग्ध हैं उन्हें क्या किया है, उन्हें अरेस्ट किया है। आरोप क्या है, तो आरोप है कि उन्होंने अरंडी जो कैस्टोड बोलते हैं उसके बीज, या कह सकते हैं उसका जो तेल है उससे क्या किया है, राइसिन तैयार किया। आप समझ सकते हैं ये कितना जो खतरनाक है वो हो सकता है। तो ये जो एक केमिकल है, ये जो तेल है, ये किससे तैयार किया गया है, जो कैस्टोर होता है उसी से ये जो तेल है, ये जो बीज का कह सकते हैं कि जो बीज है उससे तैयार किया गया है। और ये कहा जा रहा है कि बड़े पैमाने पर ये जो रसायन है, ये जो केमिकल है, ये जो पदार्थ है, ये क्या हो सकता है कि जन हानि करने में ये सक्षम है, और इसी की जो साजिश है वो इन्होंने रची थी। वही जो जहर है जिससे ये कहा जाता है कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उनके कहीं ना कहीं देखें तो एक तरह से हत्या करने की जो साजिश है उसमें इस तरह की जो रसायन या इस तरह की जो भी सामग्री है वो इस्तेमाल किया गया था। आरोपियों की बात करें तो आरोपियों के पास से क्या है कि हथियार और अरंडी के जो तेल है जिसे एक तरह से राइसिन कहा जा रहा है वो बरामद हुआ है। और जांच में देखेंगे तो कई सारी ऐसी जो असंदिग्ध जो वस्तुएं हैं उन्हें ये अपने पास रखे हुए पाए गए हैं। कुछ ठोस सुराग भी मिले हैं, जिससे अभी तक ये जो मामला है ये पूरी तरह से इस मामले की जो गुत्थी है वो सुलझी नहीं है। लेकिन ये अब खास तौर पे चर्चा में, अगर पूरे घटनाक्रम के विवरण की अगर हम बात करते हैं तो देखिए कौन कौन पकड़ा गया है। इसमें अगर आप देखेंगे तो डॉक्टर अहमद जो मोहिउद्दीन सैयद हैं, 35 वर्ष इनकी आयु है, हैदराबाद निवासी है, एमबीबीएस चीन से इन्होंने पढ़ाई की है, यानी मेडिकल के ये छात्र रहे हैं और पेशे से डॉक्टर कहे जा सकते हैं। आज़ाद जो सुलेमान शेख है, इनकी जो आयु है ये 20 वर्ष है। ये किस पेशे से जुड़े हुए हैं, तो ये सिलाई पेशे से जुड़े हुए हैं, यानी कपड़े ये सिलते हैं। मोहम्मद जो सुहेल मोहम्मद सलीम खान है, 23 वर्ष के हैं, ये छात्र हैं। और क्या बरामद हुआ है, तो देखिए 3 पिस्टल, 30 कारतूस और लगभग 4 लीटर जो अरंडी का तेल है वो बरामद किया गया। और संभवतः यही कहा जा रहा है कि ये जो कैस्टोर है, ये जो अरंडी जो बीज होता है उससे जो तेल निकाला जाता है, इसका जो इस्तेमाल है वो राइसिन
के उत्पादन और उसकी जो प्रक्रिया है उसी से संबंधित कोई सामग्री या तो बनाने के लिए या फिर उसके निर्माण में इसका इस्तेमाल करने के लिए इन्होंने रखा था। अब यहाँ पर सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि आखिर ये जो यहाँ पर आरोप की बात कही जा रही है, आरोप क्या है? तो ये आरोप लगाया जा रहा है इनके ऊपर कि राइसिन बनाकर बड़े एक जन समूह, एक बड़े मास के, बड़ी एक जनसंख्या पर हमला करने की जो योजना है ये तीनों ने बनाई थी। ये एक बड़ा खुलासा यहाँ पर किया जा रहा है, या कह सकते हैं कि ये आरोप इनके ऊपर लगाया जा रहा है, क्योंकि ये पूरी तरह से एटीएस की जो टीम है उसके पूरे एक तरह से संदिग्ध घेरे में आ चुके हैं। ये भी कहा जा रहा है कि इनकी जो योजना है एक बड़े जनसंख्या को कहीं ना कहीं प्रभावित करने की थी, और जो भी इनके टारगेटेड जो लक्ष्य थे, जो संभावित लक्ष्य हैं, उनमें से कुछ धार्मिक जो स्थल हैं, यानी कि जो रिलीजियस प्लेसेस हैं, या अलग अलग जो संगठन के कार्यालय हैं, उन पर इनका टारगेट था कि उन्हें ये डैमेज कर सकते थे। अब अगर हम इस पूरे मामले में अगर हम देखें कि जो जांच की बात की जा रही है, तो एटीएस संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है। ये लगातार प्रक्रिया जारी है, और जो भी इसमें पकड़े गए, चाहे वो लैपटॉप की बात करें, मोबाइल की बात करें, या इस तरह के जो भी इनसे जुड़े हुए जो नेटवर्क कनेक्शन है, उनके बारे में पूरी जो एटीएस की टीम है या अन्य जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो जांच पड़ताल कर रहे हैं। अब यहाँ तो थोड़ा सा हम बात कर लेंगे, जो कैस्टोर की बात की जा रही है, जो राइसिन है, जो खतरनाक केमिकल कहा जा रहा है, आखिर ये क्यों खतरनाक है? तो देख सकते हैं इसका जो एक रासायनिक जो समीकरण है वो यहाँ पर आपको दिया गया है। एसिटिल यहाँ पर, और जो भी पिवेलिक है वो यहाँ पर उसका केमिकल जो इक्वेशन है वो दिया गया। अगर बात करें कि ये जो राइसिन है इसका जो सोर्स है, जो स्रोत है कि आखिर ये किससे बनता है, तो पहले हमने बताया कि जो अरंडी होता है उसके बीज से या उसके तेल से इसका निर्माण होता है। उसमें प्राकृतिक तौर पे जो अरंडी का बीज होता है उसमें जो टॉक्सिन है, जो प्रोटीन टॉक्सिन है, वो इसका एक महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि एक आधार बनता है। प्रभाव का तरीका क्या होता है कि ये जो राइसिन जो केमिकल है ये कैसे प्रभावित करता है, तो देखिए कोशिकाओं को देखें, जो सेल्स होती हैं उनकी जो प्रोटीन संश्लेषण जो प्रक्रिया है उनको ये क्या कर देता है, ये पूरी तरह से रोक देता है। तो जो सेल्स होती हैं वहीं, चूंकि आप जीवन की जो इकाई है वो सेल्स मानी जाती है, तो इन कोशिकाओं की जो प्रोटीन को सिंथेसिस करने की जो प्रक्रिया है उनको ये रोक देता है। और इससे क्या होता है कि जो भी व्यक्ति होता है, जो उसके आर्गन होते हैं, जैसे मान लिया हाथ हो गया, पैर हो गया, चेहरा हो गया, ये जो भी बॉडी के जो आर्गन्स हैं जिनसे हम अलग अलग क्रियाएं करते हैं, वो धीरे धीरे क्या होते हैं, वो फेल्योर होने लगते हैं। और लास्ट में क्या होता है कि जो व्यक्ति होता है जो इससे प्रभावित होता है, ग्रसित होता है, फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि ये कितना घातक हो सकता है। बेहद कम मात्रा में अगर हम राइसिन का इस्तेमाल करते हैं तो उसका जो प्रभाव है वो एक बड़े क्षेत्र में किया जा सकता है, और इसका जो प्रभाव है ये अलग अलग स्तर पर देखने को मिलता है। ये कहा जाता है कि 24 घंटों से लेकर 72 घंटों के बीच में क्या हो जाता है कि इसका जो प्रभाव है ये पूरी तरह से व्यक्ति को प्रभावित करता है, यानी कि अंततः क्या हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। अब अगर बात करें कि इससे प्रभावित जो व्यक्ति है, अगर उसके इलाज की बात करें, क्योर की बात करें, तो फिलहाल कोई भी एक जनरलाइज जो इसका इलाज है वो नहीं है, यानी सार्वभौमिक जो एंटीडोट कहा जाता है वो इसका अभी उपलब्ध नहीं है। केवल कह सकते हैं कि इससे जुड़ी हुई जो भी समर्थनात्मक जो सिम्टोमेटिक जो इलाज है वो किया जा सकता है। और क्यों खतरनाक ये माना जाता है, ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है। तो देखिए इसका जो स्रोत है वो काफ़ी चीपेस्ट है। आप समझ सकते हैं कि जो अरंडी है ये बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर खुले में इसके वृक्ष दिखते हैं, और ये बड़े आसानी से सस्ते तौर पे मिल जाता है। तकनीकी रूप से इसे बनाना बड़ा ही आसान है, इसका तेल निकाला जा सकता है, और इसीलिए बायो स्तर पे जो एक अटैक है, एक कह सकते हैं दुर्भावना है, उसके तहत इसका जो उपयोग है वो बड़ा आसान माना जा सकता है। और इसी कारण से ये क्या हो सकता है, काफ़ी खतरनाक हो सकता है। कैसे तैयार किया जाता है, ये थोड़ा सा इस पर हम बात करें कि जो राइसिन है आखिर ये कैसे तैयार किया जाता है, तो देख सकते हैं इसकी प्रक्रिया बहुत ही आसान है। अरंडी के जो बीज हैं ये देख सकते हैं, ऐसे इसके गोल ऐसे कह सकते हैं संरचना होती है, उसी में छोटे छोटे बीज होते हैं, हरे हरे कलर का। ये कह सकते हैं कि एक फल टाइप का इस पेड़ पे लगता है, उसमें ये बीज होते हैं। बीज को निकाल लिया जाता है और फिर उसे क्या किया जाता है कि उसे एक तरह से उससे तेल निकाला जाता है।
और ये बहुत आसान प्रक्रिया है। और इससे क्या है कि ये जो तेल निकल गया, इसका क्या किया जाएगा, यहाँ पर एक तरह से कह सकते हैं कि इससे सरल जो रासायनिक और जो शारीरिक प्रक्रियाओं के जो टॉक्सिन हैं वो अलग किए जाते हैं। हालांकि कार्य में देखेंगे तो जोखिम और जो एक पॉइजनिंग है, जो विषाक्तता है, वो अधिक रहती है। उच्च स्तरीय जो विशेषज्ञ हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, उनकी आवश्यकता इसमें उस स्तर पे नहीं होती है जैसे कि बाकी हानिकारक या इस तरह के जो भी जैविक जो खतरनाक पदार्थ हैं वो बनाने में होती है। तो वैसा इसमें किसी विशेषज्ञ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सुरक्षित, आसानी से हैंडलिंग की जा सकती है। प्रसार के लिहाज से देखें तो कई सारी जो तकनीकी और जो व्यवहारिक बाधाएं हैं वो भी इसमें देखने को मिल सकती हैं। एक दो चीज़ें और हैं, जैसे अगर आप देखेंगे राइसिन का जो आतंकवादी है या कत्ल के इरादे से क्या है जो उपयोग करने का एक जो बैकग्राउंड है कि क्या पहले भी इस तरह के इस राइसिन का इस्तेमाल इस तरह के अटैकिंग घटनाओं को अंजाम देने के लिए हुआ है। तो हाँ, देख सकते हैं कि जो जॉर्जी जो मार्कोव है, 1978 की जो घटना थी वो इसी से जुड़ी हुई है। तो राजनीतिक जो हस्तियां हैं उनको भेजे गए जो भी संदिग्ध राइसिन जो युक्त लिफाफे हैं या फिर उत्पादन है, वो प्रयास कई बार किए गए हैं। कई सेलिब्रिटीज या इस तरह के जो पॉलिटिकल सेलिब्रिटीज होती हैं या इस तरह की जो हस्तियां होती हैं, उनके लिए इसका इस्तेमाल पहले भी देखने को मिला है। वर्तमान की अगर जांच की बात करें कि जो भी एजेंसियां हैं उनकी क्या प्रायोरिटी है, तो देखिए पहले ये पूरे नेटवर्क का एक तरह से सर्चिंग कर रहे हैं कि आखिर इसका जो नेटवर्क है ये कहाँ कहाँ से जुड़ा हुआ है। तो जो भी सस्पिशियस चीज़ें हैं या जो भी संदिग्ध अंतर्राष्ट्रीय जो संपर्क है और जो भी इस तरह के जो संबंध हैं उनके नेटवर्क को एक तरह से खंगालने का प्रयास किया जा रहा है। डिलीवरी जो मैकेनिज्म है कि आखिर कैसे इसकी उपलब्धता सुनिश्चित की जाती थी, किसी माध्यम में देखें तो जो जहर है उसके फैलाने की जो योजना है वो किस तरह से पूरा संचालित होती थी, और अन्य जो इसमें संलिप्त लोग हैं, क्या और लोग हैं, कौन सी और साइट्स हैं, या स्थानीय राष्ट्रीय स्तर पे इसके जो कनेक्शन है, कहाँ से सप्लाई हो रही है, कहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, कहाँ पर ये बन रही है, कहाँ इसका उपयोग करने का पूरा एक जो तंत्र है वो विकसित किया जा रहा है। और सबसे खास बात है कि फोरेंसिक जो सबूत है, मोबाइल, कंप्यूटर, डेटा या इस तरह की जो वित्तीय लेन देन हुई है उससे संबंधित जो भी संदिग्ध चीजें हैं उनका क्या किया जा रहा है, एक तरह से परीक्षण किया जा रहा है। अब थोड़ा सा यहाँ पर हम बात कर सकते हैं कि जो सुरक्षा निहितार्थ हैं कि पॉलिसी और पब्लिक जो सेफ्टी है उसके दृष्टिकोण से अगर देखें तो बायो जो सिक्योरिटी है वो सबसे अहम हो रही है, क्योंकि अब पुराना वाला जो परंपरागत इस तरह के जो पहले तरीका इस तरह के जो संदिग्ध लोग हैं वो इस्तेमाल करते थे वो अब नहीं रह गया, बल्कि अब क्या है, नए नए इस तरह के तरीके अपनाए जा रहे हैं जिसको आसानी से डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। उसमें देखिए अगर बायो सिक्योरिटी की बात करें तो यहाँ पर देखिए जैसे अरंडी है, राइसिन है, ऐसी जो चीज़ें हैं जो बड़े पैमाने पर देखें तो इस पर जो सुपरविजन की बात कही जा रही है, इन चीज़ों पर निगरानी करना बड़ा ही कठिन काम है, क्योंकि इस तरह का पहले कोई खतरनाक चीज़ ये नहीं मानी जाती थी। और आमतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में खुले स्थानों पर ये ऐसे ही इसके जो वृक्ष हैं वो उग जाते हैं और इस पर कोई ध्यान नहीं देता है। किंतु ये जो सोर्स है, ये जो स्रोत है और जो भी संदिग्ध खरीद, जमा या इससे जुड़े हुए तेल निकालने की जो गतिविधियां हैं उन पर अब क्या किया जाना चाहिए, अब नज़र बनाए जाने की ज़रूरत महसूस की जा रही है। इंटर एजेंसी जो सहयोग है उसकी अगर हम बात करें तो खुफिया जो आदान प्रदान है, रेलवे जो हवाई अड्डे हैं उनकी जो सुरक्षा है, मेल जो निगरानी है या सामुदायिक जो जागरूकता है वो अब सबसे अहम हो रहा है। यानी कह सकते हैं कि जो अवेयरनेस है वो क्या हो चुका है, अब सबसे ज़रूरी चीज़ हो चुका है। और सबसे बड़ी बात कि जो हमारा स्वास्थ्य है, जो हेल्थ सिस्टम है, उसके संदर्भ में विशेष तौर पे अब क्या करना होगा, तैयारी करना होगा कि अगर कोई भी सस्पेक्ट वाली चीज़, कोई भी सस्पिशियस जो व्यक्ति है, संदिग्ध जो जैविक हमले हैं, उन हमलों के लिए जो भी अस्पताल हैं, उन अस्पतालों में जो एक तैयारी होनी चाहिए पहले से कि इस तरह की घटना घटित हो, उससे पहले जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो भी कह सकते हैं कि सेफ्टी जो मानक हैं वो तैयार होने चाहिए, ताकि त्वरित स्तर पे अगर इस तरह का कोई भी प्रभाव देखने को मिले तो उसे मेडिकल स्तर पे पहचाना जा सके, डिटेक्ट किया जा सके और संक्रमण को नियंत्रित तुरंत किया जा सके। ये सबसे अहम बात है। अगर थोड़ा सा नागरिकों के संदर्भ में देखें कि नागरिकों के लिए क्या चेतावनी है, क्या सुझाव है, तो देखिए किसी भी संदिग्ध पैकेट को आप तुरंत टच मत करिए,
कोई भी बोतल है, खुले जो कंटेनर है, अगर उनको आप देखते हैं तो तुरंत उन्हें छूइए मत, उन्हें उठाइए मत। आप इसकी सूचना अपने नज़दीकी जो भी कह सकते हैं पुलिसकर्मी है, सुरक्षाकर्मी है या किसी भी संबंधित जो एजेंसी है वहाँ तक इसकी सूचना पहुँचाएं। भीड़ भाड़ वाले जहाँ भी स्थल हैं, जो आयोजन है, उन आयोजनों में जो भी संदिग्ध जो वस्तु है या इस तरह के जो भी कोई चीज़ मिले तो उसके बारे में जो भी आयोजक हैं या जो सुरक्षा वहाँ पर कर्मी हैं उन्हें तुरंत बताएं। सोशल मीडिया पर कभी भी अफवाह ना फैलाएं। सबसे एक गंभीर बात है वर्तमान समय में कि कोई भी छोटी चीज़ होती है, अचानक वो सोशल मीडिया पर एक्सप्रेड हो जाती है, फैल जाती है। तो इससे बचने का प्रयास करें और जो भी आधिकारिक स्रोत हैं, जो ऑफिशियल सोर्स हैं, उनकी सूचना पर ही क्या करें, भरोसा करें। तो ये न्यूज़ थी जिसकी हमने चर्चा की। इसी पर आधारित एक प्रश्न है, राइसिन किस पौधे के बीज या तेल से प्राप्त किया जाता है? सोयाबीन से, अरंडी से, सूरजमुखी से या फिर मूंगफली से? तो इस प्रश्न का उत्तर आपको हमें कमेंट के माध्यम से देना है। तो आज हमने इसी राइसिन की दुनिया का सबसे खतरनाक जो जहर है उसकी जो एक चर्चा में न्यूज आई है उसकी हमने चर्चा की और उससे जुड़े हुए जो भी अहम पहलू हैं उन पर भी संक्षिप्त रूप से बात रखी। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।